तो समझ में आया कि ये पढ़ाई मतलब कुछ, यू नो, एट दैट पॉइंट आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मेरे डैडी तो बिजनेसमैन थे, वो पहले नौकरी करते थे, लेकिन उनकी 4 बहनें थी, 3 भाई थे, तो हिज फादर एक्सपायर्ड वेरी अर्ली व्हेन ही वाज ओनली 13, तो उनको धीरे धीरे काम बढ़ाना पड़ा एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। तो यू नो आई ट्राइड अ फ्यू डिफरेंट बिजनेसेस। तो कॉलेज में आप केड़ा-कांडी कर रहे थे चीजों के साथ? स्कूल में ही शुरू हो गया था मैं। क्या बात कर? स्कूल में मैंने एक बुक्स क्लब खोला। हाँ जी। तो कुछ ज़्यादा चला नहीं। फिर मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब खोला, बिल्डिंग में कुछ था नहीं। हाँ। तो सबसे चंदा इकट्ठा करके ऐसे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब बनाएंगे। बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, बोला ये क्या करने निकल गए तुम, दिस दैट। बट एक बार मुझे ना कह दिया तो फिर वो काम करना ज़्यादा चुल हो जाता है ना। हाँ। कि वो तो करना ही है, आप तो करेंगे। तो वो स्पोर्ट्स क्लब आज भी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बट दैट वाज नॉट फॉर मनी, दैट वाज मोर ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग हो गया ना एक तरीके से। तो फिर हमारे लिए तो खुद के खेलने के लिए कुछ हो गया। कम्युनिटी बिल्डिंग की तो कोई मतलब आजकल की सेंस ही नहीं। हाँ, हाँ, कम्युनिटी क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं थी। बस इतना था कि बिल्डिंग में हमारे लिए कोई कम्युनिटी नहीं है। हाँ जी। तो बना लेते हैं। तो टीटी टेबल ये वो करके सब चीज़ें हमने की। उसके बाद व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज ना, तो पिताजी के साथ शुरू किया। उनकी फैक्ट्रियाँ थी डोंबिवली में, भिवंडी में। ओके। तो कॉलेज ख़त्म होते ही सुबह 3-4 घंटे हमारा बंदी कर ली कॉलेज में। फिर मम्मी ने लाइन लगाती थी कि भाई इसके बाद सीधा डोंबिवली जाना है। हाँ। और नहीं जाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे नाना नानी डोंबिवली में रहते थे, तो वहीं से खाना आता था उनके घर से। चलो जाएंगे। तो वहाँ से सीधा चर्चगेट स्टेशन होके वीटी होके, चर्चगेट नहीं, डोंबिवली की ट्रेन वीटी से जाती थी। हाँ जी। 2 घंटे लगते थे स्लो ट्रेन में। फास्ट ट्रेन में 1 घंटा 45 मिनट जाने का, 1 घंटा 45 मिनट आने का। करेक्ट। तो जाते थे वहाँ फैक्ट्री में और उनकी बिजनेस समझने की कोशिश की। फिर डैड ने नया पंगा शुरू कर दिया कि फैक्ट्री से आते वक्त तू आके जवेरी बाजार में मुझे फैक्ट्री का रिपोर्ट दे रोज। अच्छा, तो ऑफिस जवेरी बाजार में था और प्लांट आपका वहाँ था? तो फिर वहाँ से निकलो, फिर जवेरी बाजार पहुँचो, वहाँ बैठो। तो बड़ी हालत ख़राब होती थी। और ये भी समझ में आ गया था कि यार डैड की बिजनेस से कुछ मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, नहीं, उनकी आइडेंटिटी है। और अपने को ये काम नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ और ट्राई करते हैं। तो एक इंटीरियर्स बिजनेस शुरू किया एक दोस्त के साथ कि इंटीरियर डिजाइनर लोग के यहाँ जा जाके बेचना कुछ। एंड दैट्स अ वेरी प्रीमियम काइंड ऑफ जोन आल्सो ना। हाँ। लेकिन वहाँ भी इतना ध्यान ज़्यादा बदमाशी में था ना कि क्या बताऊँ, कभी मतलब कुछ सीरियसली करते करते कुछ और करने बैठ जाते तो वो भी ठप हो गया। तो 12th में जाके मुझे एक बंदे मिले, उनका नाम है संजय नागपाल। हाँ जी। मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े थे, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त बन गए। उनका देहांत हो गया कुछ साल पहले, तो उससे अफसोस होता है। लेकिन उनकी एक अच्छी खासी एड एजेंसी थी। ओके। तो उन्होंने, and you know that time I was somewhat presentable, I was much younger, तो उन्होंने कहा यार तू मेरे लिए 1-2 ऐड करेगा क्या? तो I said क्यों नहीं करूँगा यार, बिल्कुल करूँगा, और तुम पैसे दोगे तो मैं। तो क्या आप एक्टिंग किए? तो एक्टिंग समझ लो, कुछ भी ऐड किया मैंने। अरे वाह। तो मतलब कुछ लेटना था बस एक माँ बाप के बीच में टीवी। अच्छा। तो मैंने कहा पैसे दोगे तो मैं कुछ भी कर दूँगा। तो उसने कहा पैसे भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है भाई। तो वो किया, मजा आया। हाँ ना। तो समझ में आया कि यू नो ये इंडस्ट्री, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, आई लाइक दैट, आई एंजॉय इट। या तो मोर माय टाइप ऑफ वर्क। तो उसके बाद मैंने कहा यार संजय भाई मेरे को यार एक नौकरी दे दो तुम। हाँ मैं तो ये काम अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत मजा भी आता है, मजा भी आ रहा है। यू नो यू गेट टू मीट नाइस लुकिंग पीपल, यू ब्रांड, स्टोरी टेलिंग, मतलब थोड़ा क्रिएटिव साइड यू कैन एक्सप्लोर, राइट? तो he said no problem. So I started working with him, and he started teaching me the ropes of copywriting, account He's management. saying hi to you also. क्या हाल है भाई? कहाँ जा रहे हो भाई? एक्सप्रेस टावर। अरे वाह, फैशनेबल इंडिया। हाँ क्या बात है। देखते हो मेरे को कैसे पहचाना? ये अच्छा लगता है शो, बहुत अच्छा लगता है। देखते रहना भाई। थैंक यू। क्या बात है, देखिए
आप डाउट क्यों कर रहे कमाल है। हैं? नहीं डाउट तो मेरे को बिल्कुल नहीं था। मेरे को हम अपनी पॉपुलैरिटी पे डाउट कर रहे थे, आप मत करो डाउट। मैशेबल इंडिया उसने बोल दिया, मेरे को उसका बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि मैंने आज शुरू ही फॉलो करना शुरू किया। क्या बात है, वेलकम टू द कम्युनिटी। हाँ जी। सब्सक्राइब करो। हाँ, सब्सक्राइब। आई हैव नॉट येट फुल्ली कंज्यूम्ड द कंटेंट बट इट लुक्स You गुड। should, you लेकिन मैशेबल को मैं यूएस के टाइम से जानता हूँ, हाँ। सो आई कैन वाउच फॉर इट फ्रॉम द टाइम आई लिव्ड इन द यूएस। Correct. तो हाँ, एड एजेंसी में काम शुरू किया, मजा आया। तो कुछ याद नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ शायद 800 रुपये देते थे या 1100 रुपये देते थे मुझे अरे वाह। महीने के। अच्छा, महीने के? मैं पर डे के हिसाब से चल रहा था। मैं अरे वाह, पर डे के हिसाब से बोल रहा। 1500 होंगे शायद, इतना हाँ ही जी। था। लेकिन एक जोश हुआ, एक मतलब कि कुछ पैसे मिले हाथ में हाँ। तो कुछ महीने वहां पे काम किया। एक प्राइड के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है ना। इट्स लाइक सच अ गुड थिंग। इट्स अ नाइस किक जब आपको पेचेक मिलता है, कुछ कितना भी हो, हम्म। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आदमी में।